लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रतीक यादव का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोपहर 12 बजे बैकुंठ धाम भेसा कुंड पर अंतिम संस्कार होना है। अखिलेश यादव इसमें मौजूद रहेंगे, शिवपाल यादव भी पहुंचेंगे, बीजेपी और सपा के कई नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। कल सुबह लखनऊ में उनका निधन हुआ था और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आज अंतिम संस्कार प्रतीक यादव का किया जाएगा। दोपहर 12 बजे का समय जब अंतिम संस्कार किया जाना है और उसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल हो सकती हैं। बीजेपी और सपा के तमाम नेता भी इसमें पहुंचेंगे। कल भी हमने देखा था तमाम नेता पहुंचे ही थे और उसके बाद आज भी ये क्रम जारी रहेगा। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव भी इसमें मौजूद रहेंगे। कल सुबह लखनऊ में प्रतीक यादव का निधन हुआ था। आज दोपहर 12 बजे अंतिम संस्कार किया जाना है और ये तस्वीरें कल की आप देख रहे हैं जब तमाम लोग अंतिम मुलाकात के लिए पहुंच रहे थे। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार आज गुरुवार को 11 बजे भैंसाकुंड घाट पर होना है। सुबह 7 बजे से ही प्रतीक अपर्णा के घर के बाहर प्रतीक के चाहने वालों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। अलग अलग शहरों से उत्तर प्रदेश के यहाँ पर लोग जुट रहे हैं। उन्नाव से आए हैं, वाराणसी से आए हैं, झांसी से आए हैं और ये अंतिम यात्रा जिस वाहन में होनी है वो भी सड़क पर खड़ा हुआ है और कुछ ही देर में ये वाहन अंदर जाएगा। अंतिम दर्शन के उपरांत प्रतीक यादव का शव इसी वाहन पर रखकर भैंसाकुंड घाट तक ले जाया जाएगा। और सीधा चलेंगे ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि हमारे साथ लाइव जुड़ गए और संकेत भी हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले ऋषभ मणि आपके पास आ रहे हैं। आज प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार किया जाना है, कौन कौन शामिल हो सकता है? आप उनके घर पर मौजूद हैं, किस तरह की हलचल देखी जा रही है? क्या अभी कौन कौन वहां पहुंचा है? देखिए, मैं इस वक्त अपर्णा प्रतीक के घर पर ही मौजूद हूं और यहाँ पर तमाम जो चाहने वाले हैं प्रतीक के, अपर्णा के या ये कह लीजिए यादव फैमिली के, समाजवादी पार्टी के, वो सब लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। जो बताया गया उसके मुताबिक 9:30 बजे ये दरवाज़ा खुलेगा जब प्रतीक यादव के शव के अंतिम दर्शन के लिए, और उसके बाद करीब 11 बजे उनकी अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी। यहाँ से शव उनका भैंसाकुंड घाट के लिए ले जाया जाएगा। हम यहाँ पर जो कुछ महिलाएँ भी उनसे बात कर ले। मैडम, आप कहाँ से आई बता पाएंगे? और देखिए तमाम लोग यहाँ बाहर से। आप कहाँ से आए सर? कन्नौज से। कन्नौज से आए हैं? जी जी। तो इनके अंतिम दर्शन के? जी सर। तो आप कैसे इस परिवार से या जुड़े हुए हैं अपर्णा जी से? हम सब जुड़े हैं इनसे, अखिलेश भैया से। इन्हीं वोट देते हैं हमेशा और इन्हीं से परमानेंट जुड़े हैं सब। कभी एक प्रतीक जी से, अपर्णा जी से कोई मुलाकात वगैरह? अब उनसे नाम अखिलेश भैया की जानते साहब। आप सब कहाँ से आए बता पाएंगे? श्रावस्ती से। श्रावस्ती से आए जी। तो आप लोग कभी इनसे जुड़े रहे, प्रतीक जी से, अपर्णा जी से? जुड़े रहे, अखिलेश भैया से भी जुड़े रहे। अखिलेश भैया से, अखिलेश जी से जुड़े हुए, पार्टी से जुड़े हुए आप लोग? हम भी श्रावस्ती 290 विधानसभा से आए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रावस्ती, कन्नौज और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर वो लोग आए हुए हैं जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अखिलेश यादव से जुड़े हुए हैं या प्रतीक और अपर्णा यादव से जुड़े हुए हैं। और देखिए धीरे धीरे कुछ लोगों को अंदर एंट्री भी मिल रही है क्योंकि उनको भी देखना होगा अंदर कितने लोगों के आने जाने। बिल्कुल ऋषभ मणि, 9 बजे का वो वक्त जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जब अंतिम दर्शन के लिए दरवाजा खुलेगा और लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। संकेत के पास चलेंगे। संकेत, कई बड़ी हस्तियां भी आज अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार में शामिल हो सकती हैं। कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है? क्या अधिक जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए प्रतीक यादव के निधन के बाद कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके इसी आवास पर पहुंचे थे और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और महामंत्री संगठन समेत समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जहां पोस्टमार्टम हाउस पे पहुंचे और उसके बाद आवास पर भी वो मौजूद रहे। तो जाहिर सी बात है कि ये जो परिवार है, ये सियासी परिवार है। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं और भाई अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। अब ऐसे में आज जो 11 बजे भैंसाकुंड पर इनका अंतिम संस्कार होना है और यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी हैं। कुछ देर में ही अंतिम संस्कार के लिए यानी कि लगभग 10, साढ़े 10 के लगभग यहाँ से निकलेंगे और 11 बजे का तय समय दिया गया है भैंसाकुंड पे अंतिम संस्कार का। और सबसे बड़ी बात यह है, मंथन ये किया जा रहा है पारिवारिक स्तर पर कि जो प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, जो रस्म होती है, उसे कौन कौन आग देगा, ये एक
परिवार में चर्चा हो रही है कि किसे आग देना है प्रतीक यादव को, और जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। और जो वहाँ पर पहुँचने वाले जो लोग हैं कि कौन राजनीतिक हस्तियाँ पहुँचेंगी, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री वहाँ पर पहुँचेंगे, डिप्टी सीएम पहुँच सकते हैं वहाँ पर। हालांकि ज्यादातर लोग कल भारतीय जनता पार्टी के इनके आवास पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल संकेत, मैं आपके पास लौटूंगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है दर्शकों को, वो बता देते हैं। प्रतीक यादव की बिसरा की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। आज फॉरेंसिक लैब जो है बिसरा भेजा जाएगा। जहरीले पदार्थ की आशंका को साफ करने के लिए यह बिसरा जांच होती है। आगे की जांच के लिए प्रतीक का दिल भी प्रिजर्व किया जाएगा और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हृदय गति रुकने यानी जो गति है हृदय की वो रुकी है और फेफड़ों में खून जमने से मौत की बात सामने आई है। लेकिन इसी बीच जो अब ये खबर मिल रही है फिलहाल कि बिसरा जांच के लिए आगे जांच की जाएगी और जो भी अभी तक जांच में सामने आया है उस आधार पर लैब में इसको बिसरा जहरीले पदार्थ की आशंका को साफ करने के लिए होती उसको किया जाएगा। ऋषभ मणि, मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा ये बताइए बिसरा जांच क्या होती है, दर्शकों को ये भी समझाइए। और अभी तक जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें क्या कुछ कहा गया, क्या अभी अलग भिन्नताएं नजर आती हैं जो बिसरा के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, कल करीब 1.5 घंटे तक पोस्टमार्टम चला था प्रतीक यादव के शव का और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक अचानक हृदय गति रुकने से और फेफड़ों में खून जमने से प्रतीक यादव के मौत की बात सामने आई है। लेकिन एक हाई प्रोफाइल मामला है, लिहाजा पोस्टमार्टम जिस पैनल ने किया था वो डॉक्टर से कोई भी संदेह कोई भी शुबा बरकरार रखना नहीं चाहते हैं। लिहाजा उनका विसरल ऑर्गन्स जिसको विसरा कहा जाता है उनका विसरा प्रिजर्व किया गया था, उनका हार्ट प्रिजर्व किया गया था। और आज सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया है कि प्रतीक यादव का विसरा आगे की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब आज भेजा जाएगा। तो जो उस विसरा से भी इस संदेह अगर कहीं भी कोई शक शुबा संदेह है तो विसरा जांच में वो क्लियर हो जाएगा कि कहीं किसी जहरीले पदार्थ होने की उनके विसरा में पुष्टि तो नहीं हो रही है, कुछ ऐसा तो कंज्यूम नहीं उन्होंने किया गया था, ये उन्हें दिया गया था, ये विसरा जांच में साफ हो जाएगा। और हार्ट की स्थिति ऐसी क्यों हुई थी, हार्ट भी उनका फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करके रख लिया गया है, उसकी भी आगे की जांच होगी, ये तय हो जाए ताकि कि जो हार्ट अटैक उनको अचानक हुआ, जो कार्डियक अरेस्ट उनको हुआ, उसकी एक ठोस वजह क्या है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है और चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है इसलिए प्रशासन किसी भी तरह का कोई भी चांस नहीं लेना चाहता है, लिहाजा विसरा को फॉरेंसिक जांच